एक बार रिवाइज कर लेते लाप्लास ट्रांसफॉर्म। प्लीज़ मेरे साथ में आप लोग भी बोला करो, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सभी फॉर्मूलेज आपके लर्न होना बहुत ज़रूरी है। मैं इतना लाइटली बोल के आपको बोलता हूँ कि हर बार की लर्न करो, अगर फिर भी आप लोग लर्न नहीं कर रहे होंगे तो आप लोगों को लाप्लास कभी नहीं समझ सकता। अगर मैं एक आधे बंदे को अभी पूछूं कि बता भाई पूरे लाप्लास के फॉर्मूले, सो विदाउट ओपनिंग द बुक उसको अभी आना चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, डेफिनेशन, 8 फॉर्मूले, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज वगैरह सब। अगर नहीं आता होगा आप लोगों को तो आप लोगों का कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग कुछ भी नहीं है, आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे फिर। जैसा कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करना पड़ता है और वो फिर अप्लाई करते हैं अपन, वैसे ही लाप्लास का है। तो ये लाप्लास के फॉर्मूलेज आप लोगों के पूरे लर्न होने को होना, देख देख के भी नहीं, अभी अभी काफी दिन हो गए, 15 एक लेक्चर हो गए ऑलमोस्ट, ज्यादा माइट भी। तो आप लोगों के ना ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसके फॉर्मूले अभी लर्न होने को ना, रोज मैं रिवाइज करता हूँ रोज। राइट। ठीक है, और एक बार बोलिए मेरे साथ साथ। डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लाप्लास ऑफ वन इज वन बाय एस। लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ साइन एच ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ cos HAT is s upon s square minus a square. Laplace of t raised to the power n is n factorial या n gamma n या gamma n plus 1 upon s raised to the power n plus 1. Laplace of e raised to at is 1 upon s minus a and Laplace of e raised to minus at is 1 upon s plus a. फिर अपन ने देखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, कोई भी एफ ऑफ टी हो, इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू ए टी और ई रेस टू माइनस ए टी, देन ये जो एफ ऑफ टी का एफ बार ऑफ एस आएगा उसके अंदर जहां जहां पे एस होगा इट इज रिप्लेस बाय एस माइनस ए और एस प्लस ए। समझ गए। नेक्स्ट फिर देखा अपन ने सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। राइट। एफ ऑफ टी को स्प्लिट किया दो, इसमें एफ ऑफ टी माइनस ए फॉर टी ग्रेटर देन ए एंड इक्वल्स टू जीरो फॉर टी लेस देन ए, देन लाप्लास ऑफ सच एफ ऑफ टी इज ई रेस टू द पावर माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन प्रॉपर्टी। Laplace of t raised to n into f of t equals to minus 1 raised to the power n into dn upon dsn of f bar of s. बाद में फोर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दैट इज डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। Laplace of f of t upon t equals to integral s to infinity f bar of s into ds. Change of scale property, Laplace of f of a t equals to 1 upon a into f bar of s by a. राइट। ये चलते रहेगा फिर आगे, समझ गए। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव एस इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। दूसरा डेरिवेटिव एस स्क्वायर एफ बार ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। तीसरा डेरिवेटिव एस क्यूब एफ बार ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस इंटू एफ डैश ऑफ जीरो माइनस एफ डबल डैश ऑफ जीरो, लाइक वाइज चलते रहेंगे। राइट। और फिर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एस इंटू एफ बार ऑफ एस। जिसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है वो रहता है एफ ऑफ टी। इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ टी है तो वो भी रहता है एफ ऑफ टी, और एल के अंदर का मसाला भी रहता है एफ ऑफ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस के अंदर एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसके अंदर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस आता है, डीडीएस आता है, वो है थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस के अंदर तीन ही फॉर्मूले ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंटीग्रल साइन आता है। तो पहला इंटीग्रल साइन आता है डेफिनेशन में, जो कि जीरो टू इंफिनिटी है, आउटपुट साइड में आता है। दूसरा इंटीग्रल साइन आता है फोर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, जो कि है एस टू इंफिनिटी, और वो भी आउटपुट साइड में आता है। और तीसरा इंटीग्रल साइन आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में, जो कि इनपुट साइड में है। राइट। इतना अपना हो गया था, और फिर इसके ऊपर अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया। कल अपन ने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था, और उसके फॉर्मूलेज आपको लर्न नहीं करना है। हर एक फॉर्मूले को उल्टा कर करके आपको फॉर्मूले आ जाएंगे, लेकिन इसमें से एक फॉर्मूला याद में रखो, ये वाला फॉर्मूला नंबर 12, दैट इज थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, नोट्स वगैरह भेजा था मैंने कल, समझ गए क्या। ये फॉर्मूले याद रखो कि एल इनवर्स ऑफ डी एन अपॉन डी एस एन ऑफ एफ बार ऑफ एस इज माइनस वन रेस टू द पावर एन इंटू टी रेस टू एन इंटू एफ ओ। फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ लेने का एक बार, और पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट। और कल अपने दो क्वेश्चन भी हो गए थे, राइट। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं आज।
थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इनवर्स लाप्लास का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन नाउ। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस अपॉन सॉरी एस प्लस 29 अपॉन एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, दिस वन इज द क्वेश्चन। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल। वो जो ऑफलाइन बैच है ना, ऑफलाइन बैच में कल सिर्फ फॉर्मूले ही लिखना हुआ। आपका एक प्रॉब्लम और एक होमवर्क दिया ना, वो हुआ नहीं उनका, इसलिए मैं आपकी आज बैच 10-15 मिनट कम लूंगा थोड़ा। सो सॉल्यूशन वही है। जिसका भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना रहता है वो रहता है अपने लिए अभी कौन, एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस है एस प्लस 29 अपॉन एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन कैसा आएगा, कल ही समझा के दिया। सिंपल पोल है तो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा ए अपॉन एस प्लस 4, और जो एस स्क्वायर प्लस 9 है वो है कॉम्प्लेक्स पोल, तो उसके लिए आएगा बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो क्लियर है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हेलो क्लियर है क्या सब लोग? पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है। अभी जैसे कि कल के अपन ने प्रॉब्लम्स में क्या किया था, कल के प्रॉब्लम में मैंने आप लोगों को ए की वैल्यू जो ए के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो, लाइक वाइज जैसा पढ़ाया था ना, इसके नीचे उसके नीचे वाला कंसेप्ट। लेकिन ये कब लगाना इसके नीचे उसके नीचे, ये लगाना कब, जब सभी के सभी सिंपल पोल है। लेकिन यहाँ पे अब एक ही सिंपल पोल है और एक कॉम्प्लेक्स पोल है, तो फिर नहीं जमता। सभी के सभी सिंपल पोल है तभी वो जमेगा, अदरवाइज नहीं जमता। इसीलिए अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11th 12th में आप लोग क्या करते थे, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे है एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, तो राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा पहले। तो ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 है, समझ गए? अब ऐसा ऐसा पहले एस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस बी एस स्क्वायर एंड प्लस सी एस। अब 4 से करो तो 4 बी एस प्लस 4 सी, समझ गए? और अपॉन 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 में आएगा एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, समझ गए? फिर ऐसे। अब ये देखिए ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, तो ये ऐसे वेराइटी का पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हर एक स्टेप लिखता हूँ, लेकिन इसके बाद ये डिनोमिनेटर में लिखूंगा नहीं क्योंकि वो कैंसिल होता है। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग एस प्लस 29 इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ए एस स्क्वायर उसके बाद कौन है, बी एस स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले टर्म हो गया, अब एस वाले टर्म देखो। तो प्लस है 4 बी एस प्लस है सी एस। अब कांस्टेंट देखो 9 ए प्लस 4 सी। होप आप लोग समझ गए। अब इसके बाद की स्टेप बहुत लोगों को जमता नहीं, नहीं जम गया तो फिर मेरे को तुरंत बोलने का। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर बोलिए कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। ये साइड में एस स्क्वायर वाले दो टर्म्स है, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए और इधर कौन, प्लस बी। अब ये साइड में एस स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो जीरो एस स्क्वायर है, इसलिए इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो। होप समझ गए। अब इधर के साइड में एस वाले टर्म दो है, एस वाले, एक है 4 बी कोएफिशिएंट उसके, प्लस दूसरा है सी। और इधर के साइड में एस वाली एक ही टर्म है, एस के बाजू में कितना है, 1 है। होप समझ में। इधर कांस्टेंट टर्म 9 a प्लस 4 c है, और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेट करते हैं तो 29 है। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? हेलो, कोएफिशिएंट इक्वेट कैसे किए, इजंट इट? हेलो क्लियर है क्या? डाउट होगा तो पूछो यार, ये बहुत लोगों को समझता नहीं। नहीं है डाउट? ठीक है, कैल्सी निकालो, कैल्सी पे ही सॉल्व हो जाता है। कैल्सी निकालो प्लीज।
कैलसी निकालो, निकाल लिया क्या? अब कैलसी में जो भी कैलसी होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। ऑन बटन दबाओ, बराबर है। उसके बाद मेन्यू सेटअप बटन दबाओ, उसके बाद नए कैलसी होंगे तो डैश बटन दबाओ। ओल्ड कैलसी वाले अगर होंगे तो 5 नंबर पे इक्वेशन है वो दबाओ। डैश बटन दबाने के बाद दो ऑप्शन आ गए, एक आ गया साइमल्टेनियस, दूसरा आ गया पॉलिनोमियल। तो अपना है साइमल्टेनियस, तो प्रेस 1 नंबर। वो दबाने के बाद नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 हैं। 5 नंबर ओल्ड कैलसी वालों ने दबाने के बाद दूसरे नंबर का फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू डी। अब इक्वेशन कैसे पुटअप करोगे? पहला इक्वेशन ए है, बी है, सी नहीं है, तो 1 = 1 = 0 = 0। दूसरा इक्वेशन कैसा पुट करोगे? ए नहीं है, 0 = 4 = 1 = 1, 9 = 0 = 4 = 29, ऐसा पुटअप करो। बोलिए ए बी सी की वैल्यू मिलेंगी, बोलिए किसी का आया होगा तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी यू आर गेटिंग? 1 minus 1 1 5. minus 1 5. 1 - 1 एंड 5. 5। ठीक है, मिल गया कि सब लोगों को समझ गए क्या? तो डायरेक्ट कैलसी पे भी कर सकते हो ना, मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप लोगों ने इसके पहले 11th 12th में थोड़ी ना कैलसी था, तब भी करते थे ना। तो ए बी सी आप लोगों को मिल गया, समझ गए? मैन्युअली करना है तो फिर ऐसा कर सकते हो ना आप लोग। ए की वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी होगी, किधर भी इक्वेशन में जाके पुट करो, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे माइनस ए रख दिया सपोज बी के जगह पे। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, तो ए और सी की वैल्यू मिलेंगी। ए सी मिल गया तो बी मिल गया, खत्म। ठीक है, ए बी सी मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करो। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies f bar of s is equals to a कितना है? a is 1, so 1/s+4 प्लस b कितना है? -1 s प्लस c कितना है? 5/s² + 9। होप सो आप लोग समझ गए यार। इसको नीचे ले लेते। So therefore now taking L inverse on both sides, taking L inverse on both sides. So therefore L inverse of f bar of s is equals to L inverse of 1/s+4 plus inside the bracket minus and outside L inverse of plus से split करते हैं s/s² + 9 and plus 5 into L inverse of 1/s² + 9। होप समझ गए आप लोग? क्लियर है? L inverse of anything is f of t। बोलिए व्हाट इज L इनवर्स ऑफ 1/s+4? दिमाग लगाओ, कल ही हुआ था, दिमाग लगाओ, बोलिए एनीवन, दिमाग E raised लगाओ। E power raised to the minus power 40. -40. वेरी गुड, e⁻⁻40 प्लस इनसाइड द ब्रैकेट। बोलिए इसका L इनवर्स कितना आएगा? s/s² + E raised to the power Minus cos 9t. 3t. cos of दिमाग theta. लगाओ बराबर। cos 3t का कितना आता है? Cos s/s+9, तो ये किसका है? cos ऑफ 3t का। जो आईडी बना करेंगे उनको लाप्लास कभी जमेगा नहीं, जो दिमाग लगा के काम करेंगे तो उसको जमेगा। +5 इंटू, बोलिए इसका कितना आता है? upon 3 sin 3t. वेरी गुड। साइन 3t का है, लेकिन न्यूमरेटर में 3 चाहिए था, न्यूमरेटर में 3 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 1/3 दे देता हूँ। तो होप समझ गए आप लोग, राइट? तो हो गया, फिर फाइनल एफ ऑफ टी मिल गया आप लोगों को। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू e⁻⁻40 माइनस कॉस ऑफ 3t एंड प्लस 5/3 इंटू साइन 3t। तो ये मिल गया आप लोगों को एफ ऑफ टी, फाइनल आंसर। होप आप सभी लोग प्रॉब्लम समझ गए। एनीवन इज हैविंग डाउट? समझ गए फिर? क्लियर है? चलो ठीक है, 3 हो गए। चौथा प्रॉब्लम लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बस ये एक क्वेश्चन करके उसके बाद रुक जाते हैं। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 4। चलो बोलिए सॉल्यूशन वी हैव। एफ बार ऑफ एस जो दिया है वो एफ बार ऑफ एस है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एस है और क्योंकि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। बोलिए एनी वन पार्शियल फ्रैक्शन कैसा आएगा? आप दोनों भी कॉम्प्लेक्स बोले, पार्शियल फ्रैक्शन कैसा आएगा? हेलो, कैसा आएगा पार्शियल फ्रैक्शन? एस AX plus B upon S square plus 1 plus यस, CS plus D upon S square plus 4. वेरी गुड, प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब डिनोमिनेटर में लिखता नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर लिखता हूँ। पहले ऐसा, बाद में ऐसा, बाद में ऐसा। तो जो ऐसा है ना नीचे वाला, वो तो कैंसिल होता, तो लिखते नहीं। पहले एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो इट विल बिकम ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4as प्लस 4b। समझ गए? अभी इधर पहले एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो प्लस सी एस क्यूब प्लस डी एस स्क्वायर प्लस अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो सी एस प्लस डी। होप आप सभी लोग समझ गए ना? वही कार्यक्रम। देयरफॉर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। कोएफिशिएंट इक्वेट करते, चलो बोलिए बोलिए कोएफिशिएंट इक्वेट करते। अवंतिका मैडम बोलिए। पहले हाईएस्ट ऑर्डर कौन है क्यूब वाले? ए एस क्यूब। A equal to A plus C हाँ, इज इक्वल्स टू, equal to 0. यस वेरी गुड। इधर कोई एस क्यूब नहीं, 0. इसमें 0 है। नेक्स्ट, अब स्क्वायर वाले टर्म। B plus D equal to 0. वेरी गुड, बी प्लस डी इक्वल्स टू 0। अभी एस वाले टर्म। 4A plus C equal to 1. वेरी गुड, 4a प्लस सी इक्वल्स टू, इधर एस है तो एस का कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए 1। अब कांस्टेंट 4B plus D equal to 0. वेरी गुड, हो गया फिर। अब अगर आपके पास नया कैलसी, तो नए कैलसी पे चारों भी इक्वेशन सॉल्व होते हैं। आपको पुट करना पड़ेगा 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 एंड 0 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0। नए कैलसी वाले। ओल्ड कैलसी पे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड कैलसी पे 3 ही अननोन निकलते हैं, तो इसीलिए इसको मैन्युअली भी आप लोगों को सॉल्व करते आना चाहिए। कितना आसान है, कुछ भी तो बड़ी बात नहीं है। देखिए कितना आसान है। यहाँ से आपको मिल गया a इक्वल्स टू माइनस, नए कैलसी पे सॉल्व करो आप लोग। यहाँ से मिल गया b इक्वल्स टू माइनस डी, बराबर है। अब ये वाले इक्वेशन में 4a है ना, a की जगह पे अगर मैं माइनस सी रखता हूँ तो -4a है ना, सॉरी -4c प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो गया। सो देयरफॉर -3c इक्वल्स टू 1 हो गया, तो c मिल गया -1/3। अब c -1/3, सो देयरफॉर a मिल गया कितना? 1/3 मिल गया फिर। अब b इक्वल्स टू माइनस डी जो है वो इधर पुट करते हैं। b का मतलब माइनस डी है, तो ये हो गया -4d प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया -3d इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हो गया d इक्वल्स टू 0। d अगर 0 है तो देयरफॉर b भी कितना हो गया? 0। मिल गया ना, a b c d सब मिल गया। हेलो, समझ गए क्या? हेलो, नए कैलसी वाले, कैलसी पे आया क्या इतना ही आंसर्स? Yes, sir. 1/3 0 -1/3 0 आए क्या आंसर कैलसी पे? समझ गए? चलो अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एफ बार ऑफ एस इज इक्वल्स, ए कितना आया? 1/3, तो 1/3 एस प्लस बी तो 0 है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
प्लस सी कितना है -1/3 डी जीरो है अपॉन s² प्लस 4। होप समझ में, राइट। नीचे लिखता हूँ and therefore now taking Laplace inverse on both sides, taking L inverse on both sides, तो फिर ये बन जाएगा ऐसा, therefore L inverse of f bar of s is equals to 1/3 into L inverse of s upon s² plus 1 and -1/3 into L inverse of s upon s² plus 4। होप समझ गए आप, ठीक है। तो बोलिए फिर अभी कितना आता है L इनवर्स 1/3 इंटू कितना आता है इसका, बोलो बोलो। cos t वेरी गुड, कॉस्ट। जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसको आएगा, और जो टेंशन ही नहीं ले रहा, जिनको जल्दी समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने टेंशन लेने का काम है यहाँ पे। अभी ये समझ में आना चाहिए। -1/3 इंटू बोलने की कोशिश करो, व्हाट अबाउट दिस s अपॉन s² प्लस 4 क्या आएगा, cos of 2t cos 2t हो गया। L इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज f ऑफ t, इसमें से 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा cos t माइनस cos ऑफ 2t, दैट्स इट। तो ये मिल गया आप लोगों को f ऑफ t। सो दिस व्हाट कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम। समझ गए फिर सब, है ना, क्लियर हो गया। समझ गए फिर, चलो ठीक है फिर। आज कोई मैं आपको होमवर्क देता नहीं हूँ, तो यहाँ पे रुक जाते आज अपन।